नमस्कार। मैं अपने अगले एपिसोड के लिए एक टॉपिक सर्च कर रही थी और मुझे टॉपिक लगा इंटरेस्टिंग बहुत, कर्म और भाग्य। तो इससे जुड़ी हुई बुक्स और मैं सर्च कर रही थी ऑनलाइन और मुझे सर्च करते करते एक बुक मिली जिसका टाइटल है विधि की योजना में भाग्य बड़ा या कर्म। और इसके जो राइटर हैं मिस्टर प्रकाश जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और एक फिलोसफर भी हैं। सबसे पहले तो मुझे इस बुक का जो टाइटल है, पूरा टाइटल, विधि की योजना में भाग्य बड़ा या कर्म, क्या भाग्य पूर्व निर्धारित है? पिछले जन्मों के ऋणों के कर्म के बंधन में होने से क्या भाग्य को वास्तु और अंक ज्योतिष के कर्म से बदला जा सकता है? पौराणिक कहानियों से जाने इस राज का सत्य। सच में जो राइटर हैं उन्होंने पौराणिक कहानियों के द्वारा इस चीज को बताने की बहुत अच्छी कोशिश की है। इस किताब का इंडेक्स खुद में ही इतना इंटरेस्टिंग है कि आप कोई भी कहानी को पढ़े बिना खुद को रोक नहीं पाएंगे। जो भी कहानियां हैं वो रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों से ली गई हैं और उनमें इन कहानियों के द्वारा, स्पिरिचुअल एंगल के द्वारा इन्हीं सभी चीज़ों को बताने की कोशिश की है। कोज एंड इफेक्ट कॉन्सेप्ट को इस बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। क्या हम घर का वास्तु चेंज करने से या अपना नाम चेंज करने से या ज्योतिष की कोई रेमेडी करने से हम अपना भाग्य चेंज कर पाएंगे? ये क्वेश्चन हमारे सभी के दिमाग में रहता है। इन बर्निंग क्वेश्चन का जो समझाने की कोशिश की है राइटर ने, वो कहानियों के द्वारा ही की है। ये भी बताया कि कैसे विभिन्न घटनाएं ब्रह्मांड की मदद से एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इसलिए आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो किसी ना किसी कारण से हो रहा है, या आप किसी अदर इंसान से अगर रिलेट करते हैं, उसकी जिंदगी का जो प्रभाव है वो आपकी किसी घटना पर निर्भर करता है या नहीं। निमित्त, जो कि हम कह सकते हैं इंडिकेशन या इंट्यूशंस, या मीडियम, जो कि हमें प्रकृति हमें कोई भी संकेत देने के लिए देती है। और सच में ऐसा होता भी है, जब हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा या अच्छा होने वाला होता है तो हमें अंदर से ही फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, या नेचर के द्वारा कोई इंडिकेशन मिलता है ज़रूर। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ ही गलत क्यों? ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है। इस क्वेश्चन को भी इस किताब में बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे विधि की एक योजना हर एक इंसान के लिए पहले से ही तय है, और इन कर्मों के बंधन से, जो हमारे पुराने जन्म के जो बंधन है, जो कर्म है, जो ऋण है, उनसे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उसका भी पौराणिक कथाओं के द्वारा राइटर ने बताने की कोशिश की है। एक कहानी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि ज्योतिष की भविष्यवाणी को बदला नहीं जा सकता, भले आप कोई रेमेडी कीजिए, वास्तु की कीजिए, न्यूमरोलॉजी की कीजिए, कोई भी। एक कहानी है इसमें वराहमिहिर जी की जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके नवरत्नों में से एक थे वराहमिहिर जी, जो कि एक ज्योतिषी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र के बारे में एक भविष्यवाणी की कि 18 वर्ष का होने पर उसकी मृत्यु एक जंगली सुअर के द्वारा हो जाएगी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बड़ी परेशानी हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों, अपने सैनिकों को अपने पुत्र की सुरक्षा में लगाया। उसको कहीं बाहर जाने की, कहीं जंगल में जाने की या किसी पशु पक्षी के संपर्क में आने की ना आए, तो ये बहुत इंतजाम किए, बड़े इंतजाम किए। जब 18 वर्ष का हुआ तो जन्मदिन के दिन ही चंद्रगुप्त ने वराहमिहिर जी को बुलाया और कहा कि देखिए, मेरा पुत्र तो जीवित है, आपकी भविष्यवाणी सच नहीं हुई। तब वराहमिहिर जी ने कहा कि राजन, जाइए और कक्ष में देखिए कि आपका पुत्र जीवित नहीं है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बड़ी बेचैनी हुई, उन्होंने अपने मंत्री को भेजा। तो देखा कि कक्ष में जाते ही कि पुत्र जो है वो मृत्यु अवस्था में था, और उसकी जो मृत्यु थी किसी जंगली सुअर के द्वारा नहीं हुई थी। जो वहाँ का शाही चिन्ह था, शाही चिन्ह के रूप में जो एक छड़ी थी, उस पर एक वराह का चिन्ह था, और वो छड़ी उस पुत्र के ऊपर ऐसे गिरी कि उस पुत्र की मृत्यु हो गई। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और वराहमिहिर जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन भविष्यवाणी तो ये सच ही हुई। ने ये भी बताया है कि
क्या किसी के पास कोई भी कर्म करने के लिए फ्री विल है भी कि नहीं, मतलब जो कि हम कर्म कर रहे हैं वो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं या पूर्व निर्धारित है। तो फ्री विल का कॉन्सेप्ट भी इसमें बहुत अच्छे से बता। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि मंत्रों का उच्चारण सही से करना कितना ज़रूरी है। तो इसके बारे में भी इस बुक में राइटर ने कहानी के द्वारा बताया कि मंत्र का गलत उच्चारण करने से क्या हुआ। तो आप इस बुक को पढ़ें और खुद ही तय करें कि क्या सच में भाग्य को बदला जा सकता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे जिनका कि आपको आंसर मिला होगा और कुछ का शायद अभी भी नहीं मिला होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि मिस्टर एस प्रकाश जी हमारे एक पॉडकास्ट एपिसोड के लिए ज़रूर आएँ और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम उनसे करेंगे। और जो क्वेश्चंस के आंसर आपको इस बुक के द्वारा मिले हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम उनसे करेंगे तो शायद हमें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगली वीडियो में हम एक और अच्छी बुक का रिव्यू ज़रूर करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।